तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन। क्या बोला मैंने, कुछ समझा? पागल बन। मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं भोकाल मचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 5 लाख रुपए सैलरी होगा महीने का। अरे भाई, ये वीडियो उनके लिए है जो 2025 में नीट नहीं क्रैक कर पाए। ये वीडियो उनके लिए है जो फिजिक्स की वजह से क्रैक नहीं कर पाए। ये वीडियो उनके लिए है जिनके मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अपना वीकली प्लानर ना तो बना पाते हैं, और बना पाते हैं तो फॉलो नहीं कर पाते। ये वीडियो उनके लिए है जो अपना डेली शेड्यूल अचीव नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अपने आप को रियल एस्पिरेंट समझते हैं बट एक्चुअली दे आर सूडो एस्पिरेंट। और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है, बच्चों के लिए है, रियल एस्पिरेंट्स के लिए है जो एक्चुअली डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। तो वेलकम टू दिस वीडियो। मैं आपको आज अगले साल जो भी बच्चे एग्जाम लिखने वाले हैं और जिनको भी फिजिक्स में परेशानी है उनका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं है, ठीक है? ये कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में। मैं आपको अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, डेली शेड्यूल कैसा होना चाहिए, वीकली शेड्यूल किस तरीके से रखना है आपको प्रैक्टिकली, ठीक है, जिसको आप फॉलो भी कर पाओ स्कूल के साथ, और जो भी आपका जो है स्कूल या कोचिंग का एंगेजमेंट है उसके साथ उसको फॉलो कर पाओ। तो ये वीडियो उन सब के लिए रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि मैं इसमें रिसोर्सेज के बारे में भी बात करूंगा। कौन सी बुक, कितना कम रिसोर्स हम रखेंगे और कितना इफेक्टिवली उससे हम आउटपुट ले पाएंगे, ठीक है? और कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं सीधा, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीकली शेड्यूल। देखिए, तो सबसे पहले होता है कि आप अपने पूरे बहुत बड़े गोल को क्या कर दो, छोटे छोटे वीक बाय वीक गोल में जो है डिवाइड कर दिए थे, तो एक गोल पोस्ट हो जाएगा। कैसा होना चाहिए गोल पोस्ट सर मेरा? देखिए, एक मैंने सैंपल ले लिया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो है 7 दिन का शेड्यूल बनाएंगे, बस सिर्फ 7 दिन का एक टारगेट रखेंगे। अचीव होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है। आपने एक सैंपल लिया कि फिजिक्स में मुझे इस हफ्ते लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। मेरे पास 2 तरीके हैं, एक तो मेरा रेगुलर क्लास या कोचिंग चल रहा होगा, ठीक है, हो सकता है उसमें दूसरा चैप्टर चल रहा हो, बट ये आपका सेल्फ वाला है। यहाँ पे मैं सेल्फ प्रैक्टिस की बात करूंगा। क्लास में क्या चल रहा है वो अलग है। क्लास में हो सकता है कि आप 12th में पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि 11th का ही कोई और चैप्टर चल रहा हो, बट आपको ये चैप्टर नहीं आता, तो आपका ये इस वीक का टारगेट है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो सिर्फ आपके पास थ्योरी और लेक्चर देखे हुए हैं, और या फिर लेक्चर भी देखने हैं, आपका पूरा ही पेंडिंग शेड्यूल है। तो आप कितने लेक्चर इस वीक इसका टारगेट करेंगे, और ये 200 क्वेश्चंस आपने एक टारगेट बनाया। टारगेट है केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप कोई और चैप्टर कर रहे हो क्लास में, 12th में हो सकते हो, कोई दूसरा चैप्टर 11th का पढ़ रहे हो, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर करना है, कुछ लेक्चर टारगेट रखा, 200 क्वेश्चन का टारगेट रखा इस वीक का। इसी तरीके से बायो में हो सकता है कि आपका चैप्टर तो कवर हो, आपने लेक्चर देखा हुआ हो, और हो सकता है जो भी आप इसमें ऐड करेंगे अपने हिसाब से कस्टमाइज बनाएंगे। और ये आपका वीकली शेड्यूल ऐसा होना चाहिए जिसको आप ट्रैक भी करेंगे। अभी आपने वीकली शेड्यूल बनाया, ये बहुत प्रैक्टिकल है। सब टॉपर जितने भी 650 के ऊपर नंबर ला रहे हैं उसको पता होता है कि ये वीक में मैं कितना आगे पहुंच जाऊंगा। चाहे आप दौड़ो, चाहे भागो, चाहे आप घसीटो अपने आप को, बट रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, और वीकली आपको एक गोल पोस्ट क्रैक करना है, ठीक है, उसको पार करना है। और फिर वीकली हम एनालाइज करेंगे कि इसका चैप्टर टेस्ट बहुत प्रैक्टिकल है। आप ऐसे ही बनाते होंगे बट ये फॉलो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि तुम सीरियस नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, डिसिप्लिन मिसिंग है, ठीक है। फिर बाबू सोना खाना जो है, बहुत सारा जो है आपके पास डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया है, जो क्या करता है आपके जो सिग्नल है उसमें नॉइस फिल कर देता है, ठीक है। सिग्नल क्या होता है? सिग्नल होता है जो भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आपको अपने गोल की तरफ लेके जाने हैं, ऑल दोस थिंग्स आर सिग्नल। और जो उससे दूर लेके जाना चाहता है, दोस थिंग्स आर नॉइस। वो सारी नॉइस ज्यादा है, 80% नॉइस है, 20% ही सिग्नल रहता है आपके पास, जबकि होना उल्टा चाहिए। अब आपको क्या करना है, अपने पहले तो सिग्नल क्या है वो डिसाइड करना है। सिग्नल के लिए फिर क्या करना है, सिग्नल ताकि अचीव हो पाए नॉइस को कट करना है। ये हो गया। सर मैं इसको करूंगा कैसे, मुझे दिन में क्या करना है? अब देखो, दिन में क्लास तो लगाओगे, क्लास लगाओगे, स्कूल में जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, जैसे मैनेज करना है, तो दिन में क्या करोगे? देखो, जैसे ही सुबह उठ रहे हो आप, सुबह उठते ही आपके पास एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि एक स्टिकी नोट्स लो, ठीक है। स्टिकी नोट सबके टेबल पे रखा रहता है, नहीं होता है तो आप जा करके एक स्टेशनरी से ले आइए, ऐसे येलो कलर का जो चिपक जाता है दीवार पे, टेबल पे आपके कहीं पे। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना सेल्फ प्रैक्टिस वाला लिखना है कि मैं कितनी प्रैक्टिस करूंगा, कौन सा लेक्चर देखूंगा, क्या देखूंगा। क्लास वाले को साइड रख दीजिए क्योंकि इससे मतलब नहीं होता, ये तो इनपुट है आपका, मुझे आउटपुट ट्रैक करना है। आपको ये समझ ही नहीं आता, आप इसको भी इनपुट मान लेते हो, इसको भी आउटपुट मान लेते हो। ये इनपुट होता है बट मुझे आपका आउटपुट ट्रैक करना है। इनपुट से कभी रैंक नहीं आती, आउटपुट से रैंक आएगी। देखिए, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन रखे बट टारगेट थोड़ा बड़ा रखिए। 30 क्वेश्चन करने हैं तो टारगेट 50 का रखिए। बायो के 100 क्वेश्चन करने हैं, इतना रखिए। 40 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिकल। इतने क्वेश्चन आप कर पाओगे दिन में। और नहीं कर पा रहे हो तो भाई ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। वीडियो को बंद कीजिए और अपने हा ही बक बक दोस्तों के साथ चिल कीजिए, ठीक है। ये हो गया।
रिवीजन का एक टारगेट रखोगे। कौन सा चैप्टर? रिवीजन। क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट डे पता है कि आपको किस चीज का क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो भी लेक्चर नोट्स होंगे, क्लास वाले नोट्स होंगे, रिवीजन करना है, इनका साथ साथ रिवीजन कीजिए और एक ही चैप्टर। बट साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा जो वीकली शेड्यूल आप बना रहे हो वो सेल्फ वाला है, सेल्फ रिवीजन का चल रहा है, सेल्फ रिवीजन और प्रैक्टिस का चल रहा है। मैं मोस्टली प्रैक्टिस को कंसिडर करता हूँ। ये रखा, शाम को बनाया। अब सुबह बैठे, इसका टाइम मत एलोकेट कीजिए कि सुबह मैं उठूंगा 6 बजे, शाम को मैं इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे ये करूंगा, उतने बजे ये करूंगा। वो इतने बजे वाला शेड्यूल नहीं फॉलो होता है। कीप इट फ्लेक्सिबल। आपको ये क्वेश्चन करना है जब भी दिन में टाइम मिल रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है मेरे आज 50 क्वेश्चन का टारगेट है, हो जाने चाहिए। 50 नहीं हुए तो 30 तो हो ही जाने चाहिए। टारगेट थोड़ा बड़ा सेट करेंगे, बस इसको ध्यान रखना। आपको ये फॉलो करना है, यही आपका काम है, यही आपको बस ध्यान रखना है। कब करना है? कहीं भी, दिन में जिस टाइम भाई तुझे टाइम मिल रहा है, घर के अंदर मिल रहा है, घर के बाहर मिल रहा है, दिन में मिल रहा है, रात में मिल रहा है, आसमान पे मिल रहा है, जमीन पे मिल रहा है, जहां तुझे मिल रहा है टाइम, तू कर, तू भी इसको ये कर। और शाम को क्या करना है? सोने से पहले ट्रैक करना है क्या क्या काम कर दिया, उसको कट करिए। ठीक है, और इस स्टिकी नोट्स को तब तक अपने दीवार से मत उतारना या टेबल से मत उतारना जब तक सारे क्रॉस न हो जाए। अगर ये पेंडिंग रह गया, मान लीजिए फिजिक्स का नहीं कर पाया, तो इसको चिपका रहने दीजिए, क्योंकि ये नेक्स्ट डे का आपका टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट हो जाएगा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, इसको आप करो। आप मंडे को मॉर्निंग में बैठिए, आप शेड्यूल बनाइए और शाम तक बस ये आपका पूरा फोकस है, मुझे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस आज का अपना टारगेट पूरा करना है। दिस इज हाउ यू मेक अ गुड सिस्टम, गुड प्रोसेसेस। और आपके गुड अच्छा सिस्टम बनाओगे, अच्छे प्रोसेसेस को फॉलो करोगे तो रिजल्ट आउटकम अच्छा आएगा ही। ठीक है, आप बस क्या करते हो? मैनिफेस्ट करते रहते हो, मैं तो डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं भोकाल मरजा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 5 लाख रुपए सैलरी होगा महीने का। अरे भाई, जो बेसिक स्टेप्स हैं वो नहीं कर रहे हो आप, और आप बस दिनचर्या में अपने जो है, फिर लास्ट में क्या होता है? सारा सपना टूट जाता है, फिर बोलते रहते हो सपना टूटा है दिल मगर जलता है। वो नहीं करना है। फिर क्या करना है? देखिए, अब आपके पास एक अपना जो डायरी रहेगा, वो स्टिकी नोट्स है, बट एक डायरी रहेगा। अब ट्रैक भी करना है आपको कि ये वीक बाय वीक, भाई मैंने मंडे को जो किया था वो रह गया कि नहीं रह गया। और यहाँ पे लास्ट में लिख लोगे, अपने आप को सेल्फ रेटिंग दोगे यहाँ पे कि भाई मैं जो है कितना कर पाया अचीव। यहाँ पर आप अपने को एक सेल्फ रेटिंग करोगे यहाँ पे कि मेरा कितना अचीव हो पाया। सपोज आज मैं 8 आउट ऑफ 10 रहा। आपको बस ये कोशिश करना है। अगर आपका यहाँ 3 या 2 लग रहा है तो आपको खुद ही पता ना भाई, यू आर नॉट अ रियल एस्पिरेंट, यू आर अ सूडो एस्पिरेंट। आप फेक कर रहे हो सब कुछ, आप अपने साथ सेल्फ प्रैंक कर रहे हो। अगर ये रेटिंग आप अपनी सेल्फ रेटिंग खुद को अच्छी नहीं दे पा रहे हो तो सिंपल सी बात है। और अगर नहीं अच्छी रेटिंग आ रही है तो भाई इस एग्जाम या एग्जाम आपके लिए नहीं है, आप इसको कभी भी क्रैक नहीं कर पाओगे। चाहे 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 5 साल ड्रॉप ले लो, नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर रोज अपनी एक रेटिंग ट्रैक करो। ठीक है, कितना काम किया, कितना काम किया, कितना काम किया, और लास्ट में पूरे वीक का जैसे जैसे ये फील करोगे, ये फील करोगे, ये फील करोगे, लास्ट में, क्योंकि ये डायरी का पेज ही आपका, अब डायरी के पेज पे आप अपने आप को एक रेटिंग करो, भाई इस महीने मैंने 70% जो है अपने टास्क को पूरा किया आउट ऑफ 100। 70% मेरे टास्क पूरे रहे, 30% आपको खुद ही एक वीक में पता चल जाएगा आप कितने ट्रैक पे रहते हो। अगर ये नंबर 20 या 30% रहता है तो प्लीज यू आर अ फेक एस्पिरेंट, आप डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं हो। तो झूठी सांत्वनाएं अपने आप को देना बंद कीजिए, और ये नीट एग्जाम आपके लिए नहीं है। समझ आया? क्यों? क्योंकि आप तो अपने सेट किए गए टारगेट नहीं पूरे कर पा रहे हो ना। तो एक तो ओवर एम्बिशियस टारगेट मत सेट कीजिए, और जो भी कर रहे हो, सेट कर रहे हो टारगेट आपने अपना सेट किया है तो काफी उसको प्रैक्टिकल रखिए, अचीवेबल रखिए, और ताकि आपका सेल्फ रेटिंग तो कम से कम हाई रहे। एक वीक के बाद फिर धीरे धीरे पुश कीजिए अपने आप को। अगर आप एक इजी टारगेट को अचीव कर पाते हो तो फिर मॉडरेट लेवल, एक लेवल बढ़ाइए, फिर एक लेवल बढ़ाइए। इस तरीके से अगर आप ट्रैक करते हुए चलोगे वीकली तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मार्क्स इंप्रूव होंगे जो भी उस टेस्ट में दोगे वीकली। अभी उस पर भी बात करते हैं, बट ये एक पहला स्टेप होगा आपका। बात करते हैं मॉक्स की। वीकली एक मॉक देना है, इससे भाग नहीं सकते। देखो भाई, तुम अगर मॉक से आज भागोगे ना, ठीक है, तो आप परेशान किस दिन होगे? जब वो मई का पहला संडे आएगा। मई का पहला संडे याद है जब पेपर होता है? मई का फर्स्ट वीक का जो संडे, पहला संडे आता है, नीट का एग्जाम होता है उस दिन आपको याद आएगा कि अगर इतने दिन हमने ये किए होते तो, एक वो कहावत है ना कि जो प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे, लड़ाई में उतना कम खून बहेगा। समझे? तो ये वो वाला टाइम है। ठीक है, स्वेट मोर इन प्रैक्टिस सो दैट यू कैन ब्लीड लेस इन वॉर। यस, इस कोट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करना है। क्या करना है? जो भी आपने चैप्टर रेडी किया है उसका एक वीकली चैप्टर का एक मॉक टेस्ट दीजिए। आपका एक तो प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, 200 क्वेश्चन किए होंगे, 45 क्वेश्चन और मिलेंगे,
बट ये किस लिए है, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे ना तब टाइम बाउंड नहीं था, अब आपको ये टाइमर के साथ करना है। जब आप टाइमर के साथ करते हो तो यहाँ से आपको टाइम मैनेज करना आएगा, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं एग्जाम डे पे, कौन से क्वेश्चन नहीं, वो आप सीखोगे। इसे 1 घंटे में ही करना है। केमिस्ट्री का भी करोगे ऐसे ही, वीकली ये करोगे। बट एक डेली मॉक चलेगा आपका, डेली मॉक बायो का चलेगा, क्योंकि बायो में तो है बहुत जो एस्पिरेंट है, जो रैंक लेके आ रहे हैं, अगर आप उनका ही देखो तो बायो में आपको दिखेगा कि भाई आपका 320 340 जो है एवरेज स्कोर ही है। तो आप कुछ 350 लाके भी बहुत मतलब ठीक ठाक ही किए हो, ठीक है। 320 325 330 सब बच्चों के आ जा रहे हैं। कैसे आ जा रहे हैं, क्योंकि वो ये प्रैक्टिस करते हैं। तो आप बायो के जो हैं नोट्स रिवाइज करने से बेटर है 100 क्वेश्चन ही कर लो, जो भी चैप्टर चल रहा है उसके 100 क्वेश्चन कर लो डेली। तो अगर एक चैप्टर आप एक वीक के लिए या 2 चैप्टर एक वीक के लिए प्लान करते हो, 300 क्वेश्चन एक चैप्टर के, 300 क्वेश्चन एक चैप्टर के, उस पर डेली कर लीजिए। 600 क्वेश्चन आपका रैप हो गया, आपको पता चल जाएगा, स्पीड बढ़ेगी। आपको बायो का जो ये 100 क्वेश्चन है ये 1 आवर में ही करना होता है। इसके लिए 1 आवर से ज़्यादा ले रहे हो तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर खराब होने वाला है, ये मान के चलिएगा। लेस देन 1 आवर में जो है ये करना होगा आपको, क्योंकि 90 क्वेश्चन मिलेंगे। 90 क्वेश्चन आपको कितने 1 आवर से कम में करने हैं, कम टाइमर ऐसा लगना चाहिए। तो 1 आवर के अंदर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बट ये डेली करनी है और ये वीकली करना है, ठीक है। इसको अभी वीकली रखिए, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा ऐसा अभी आपका प्रिपरेशन स्टेज चल रहा होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा रहता है। बात करते हैं फिर कितने मॉक देने हैं सर। अभी क्योंकि जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्टार्ट 1 वीक चैप्टर वाइज मॉक। किसके लिए ये, किसके लिए रहेगा ये, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत प्रैक्टिकल है। वीक में एक चैप्टर कवर होगा, वीक में एक चैप्टर कवर होगा। 1 महीने में कितना होगा, 1 महीने में कितना होगा, 4 चैप्टर, और 3 महीने में कितने होंगे, 12-15 चैप्टर रेडी हो जाएंगे। 12-15 चैप्टर रेडी हो गए, जो क्लास से अलग थे, जो क्लास में नहीं कर रहे थे आप, उससे अलग अपना चल रहा था, समझा। क्लास वाला पढ़ते रहिए, उनके टेस्ट देते रहिए, बट ये सिर्फ आपको अपना ट्रैक रखना है। आपने अपने 12-15 चैप्टर रेडी कर दिए, 12 चैप्टर आपने अपने रेडी कर दिए केमिस्ट्री के और इसके फिजिक्स के, और बाकी क्लास से कर लिया, तो आपका तो सिलेबस खत्म हो गया ना, ऑलमोस्ट खत्म हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि 3-4 महीने में वहाँ पे भी कुछ सिलेबस आगे बढ़ेगा। और ये वो वाले चैप्टर चूज कीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये आपको खुद करने हैं, आप टीचर पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर हो गया क्लास में साथ साथ तो अच्छी बात है, बट नहीं तो आपके पास इतना कंटेंट रिसोर्स होता है, चैप्टर होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन भर भर के रिसोर्स अवेलेबल है, बट करिए। फिर एक मंथली एक टेस्ट अभी यूनिट वाइज प्लान करो, जिसमें आप 3-4 चैप्टर जो करोगे उसका एक यूनिट टेस्ट दीजिए, उसका एक यूनिट टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, ये सब मिलता चल जाता है, टेलीग्राम पे भर भर के टेस्ट होते हैं। आप एक ऐप खरीद लीजिए जिसमें प्रैक्टिस के लिए भर भर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सेल्फ क्रिएट कर लीजिए, जो करना करिए, बट आपको जो है करना है, ठीक है। और फुल मॉक अक्टूबर के बाद से स्टार्ट कर दीजिए, फुल मॉक अक्टूबर के बाद से स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 15 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अभी लगेगा कि सर मैं तो रेडी नहीं हूँ। देखो बायो का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, बहुत चैप्टर आपने अगर ड्रॉपर हो तो पहले भी पढ़े होंगे। केमिस्ट्री का सिलेबस कुछ नहीं तो आधे से ज़्यादा हो चुका होगा। फिजिक्स का अभी आप देना शुरू करो। क्या करो कि जब 1 आवर का बायो में कवर करोगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करो, फिजिक्स का कवर करो, अभी आपके कम नंबर आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आप देना, बट आपको मैं ये कम नंबर आने का एक फ़ायदा होगा कि आप फुल मॉक में बैठना सीख जाओगे, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन देखना शुरू कर दोगे, और अनकॉन्शियसली आपके माइंड में वो क्वेश्चन जाते रहते हैं। जैसे रे ऑप्टिक्स नहीं किया, बट ऑप्टिक्स से क्या क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा तो समझ आएगा क्या पूछा था। तो वैसे कुछ ना कुछ अनकॉन्शियस क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, और उन क्वेश्चंस का जो है लिस्ट बनाइए हमेशा, कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस जो क्वेश्चन नहीं हुआ स्क्रीनशॉट वो रखिए, मोबाइल में भर के रखिए। आपके मोबाइल में बस एक ही रहना चाहिए, जो क्वेश्चन मेरे नहीं हुआ उसके स्क्रीनशॉट है, उसको कभी भी मंथ में स्क्रॉल कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। एक अच्छा बच्चा टॉपर कितना मॉक टेस्ट लगाता है, टॉपर की बात कर लेते हैं, टॉपर की बात कर लेते हैं, कितना मॉक टेस्ट लगाएगा, 80 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा के जाता है। आप किसी भी टॉपर से बात कर लीजिएगा भाई, 80, 85, 90 और इवन 100 मॉक टेस्ट भी वो लगा के जाता है। ये फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। वो जनवरी के बाद तो सिर्फ मॉक टेस्ट देता है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, समझ आया। तो उससे कम कर रहे हो तो आप ये 650 का बहाना छोड़ दीजिए और किसी प्राइवेट कॉलेज में BAMS या फिर BDS का ही एम कीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए MBBS है भी नहीं, आप नहीं कर पाओगे। वो कोर्स इतना डिमांडिंग होगा आगे जाकर के, वो भी नहीं कर पाओगे। टारगेट कितना रखना है, वीकली 40 घंटे आउटपुट निकालना है। मुझे ये चाहिए कि अगर आप 40 घंटे आउटपुट निकाल रहे हो,
40 घंटे आउटपुट निकाल रहे हो, प्रैक्टिस वाला आउटपुट, तो आप सही ट्रैक पे हो। आप 650 क्या 680 690 95 ले आओगे। आप ये एक वीक करके देख लीजिए, सिर्फ जस्ट 1 वीक 40 आवर प्रैक्टिस। आप इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओगे और उसको ट्रैक करोगे कि आपका टोटल 40 आवर का आउटपुट आए, इनपुट नहीं, क्लास वाला नहीं देखना है, डू नॉट इंक्लूड क्लास। और डेली उसको फ्लेक्सिबल रखिए और वीकली उसको रिजिड रखिए और ज्यादा सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप धुले हुए बर्तन धोते ही रहते हैं। क्या? नोट्स बस रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। अरे भाई, जब मैं क्वेश्चन देखूंगा, जब मेरे को दिमाग लगाऊंगा कैसे सोल्व होगा, अपने आप ही अप्रोच ढूंढने की कोशिश करोगे ना, तो नोट्स पे तब जाओ। आप क्या करते हो, नोट्स सर पहले पूरा एकदम चकाचक मैं नोट्स रिवाइज कर लूँ, दिमाग में बिठा लूँ। ये बायो नहीं है। फिजिक्स का अप्रोच ऐसा नहीं हो सकता जैसे बायो के साथ फॉलो करते हो। फिजिक्स में वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि सीधा आपका डायग्राम में कोई वर्ड लिखा था और पूछ लिया कि ये क्या था, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन में कितना, ये नहीं आएगा फिजिक्स में। बहुत एनालिटिकल सब्जेक्ट है, बहुत इमेजिनरी सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। आप उसको सीख के ही, एब्जॉर्ब करके ही आगे बढ़ सकते हो। अगर आप उसके साथ रट्टाफिकेशन में जाओगे, रटने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हें भिगो भिगो के एकदम मारेगा, एग्जाम डे पे याद आएगा। समझ आए? प्लीज उसको ध्यान रखिएगा, उसके साथ रट नहीं सकते। बुक्स कौन सी सोल्व करें सर? आपके डेस्क पे कौन सी बुक्स होनी चाहिए? आप इनको सोल्व नहीं करोगे। नीट पीवाईक्यू आपके लिए काम का नहीं है। क्यों? आपने देख लिया होगा जो बच्चे नीट पीवाईक्यू करके गए थे 25 में, उनका क्या हाल हुआ। पेपर का लेवल टफ हो गया, जेई मेंस के लेवल से भी ऊपर चला गया। तो नीट के पीवाईक्यू आपके ज़्यादा काम के हैं नहीं। अगर आप फिर भी अपनी मन की तसल्ली के लिए करना चाहते हो तो 2015 से 2025 के कर सकते हो। बट पर चैप्टर आपको कितने ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बार तो पेपर ही होता है साल में, एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप ज़्यादा से करोगे तो 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, 30 मैक्सिमम है। तो 30 क्वेश्चन आप कर भी लोगे तो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं हुई आपकी, और 20 ही होंगे। ऑन एन एवरेज 2 आते हैं एक चैप्टर से। तो आप 2-2 क्वेश्चन पर चैप्टर के पिछले 10 साल के करोगे, 20 क्वेश्चन आपके 15 मिनट 20 मिनट में सोल्व हो जाएंगे। कर लेना अगर करना चाहते हो तो, बट उससे पुराने बर्तन मत धोना, एकदम 1995 वाला मत करना प्लीज़, ठीक है? वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। जो एग्ज़ाम का लेवल है इसको नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई ट्रेंड नहीं है। देख सकते हो, बस देखना चाहते हो तो। करना क्या सर? जो बुक्स आपके डेस्क पर होनी चाहिए वो कौन कौन सी बुक्स हैं? मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करता हूँ, बट ये बुक सिर्फ थ्योरी के लिए। अगर आपको कोई चैप्टर में थ्योरी में दिक्कत है तो आप इससे थ्योरी के लिए रेफर करोगे। ये थ्योरी के लिए, इसका पीडीएफ भी रख सकते हो या फिर ये बुक डेस्क पे रखिए। बट सोल्व कौन सी करनी है? प्रैक्टिस यहाँ से करोगे। ये है आपकी प्रैक्टिस 1, यहाँ से शुरू करोगे, और फिर ये है आपकी प्रैक्टिस 2। ये 2 बुक रखोगे, ठीक है? अगर कोई मॉड्यूल कर रहे हो तो मॉड्यूल भी आपका जो है एकदम काबिले तारीफ रहना चाहिए, तो मॉड्यूल आप कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट दीज 2, ठीक है? या फिर मॉड्यूल जो है iQuanta का मॉड्यूल इज़ परफेक्ट। अगर आप वो iQuanta का मॉड्यूल करना चाहते हो तो वो भी परफेक्ट है। उसमें इनसे और जितने भी और स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे जितने अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें एक साथ क्लब कर दिए हैं टॉपिक वाइज, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है? वो बुक कहाँ मिलेगी? वो आपको iQuanta की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो, iQuanta.in पे। जेई मेंस में क्या है? जेई मेंस में देखिए, कौन कितने साल के करें सर? जेई मेन तो 50 साल से हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप बस ये 2018 से लेकर 2025 तक करोगे। सर ये तो बहुत कम क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे कम क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 बार पेपर होता है और हर 10 शिफ्ट में होता है, तो टोटल 20 शिफ्ट हुई, 20 पेपर होते हैं। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स के एक पेपर में 25 क्वेश्चन आते हैं। कोरोना टाइम में तो 30 भी आते थे, अभी फिर से 25 आ गया, ठीक है? तो आपको देखेंगे तो आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 8 ईयर्स का पेपर है, 5 + 3 8, 500 क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ किसके? फिजिक्स के मिलेंगे पर ईयर की बात कर रहा हूँ। और 8 साल में देखोगे तो कितने मिलेंगे? 8 साल में कितने मिलेंगे? 4000 क्वेश्चन। तो ये 4000 क्वेश्चन का बैंक होगा आपके पास। 4000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, और अच्छे क्वेश्चन जो कि एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपके पास? फिजिक्स में टोटल लगभग, अगर मैं वेक्टर और ये सब बेसिक मैथ्स को छोड़ दूं तो 28 चैप्टर के आसपास बनते हैं, ठीक है? 28 होंगे, 30 होंगे, कोई 30 बोलेगा, कोई 28 बोलेगा। तो 150 क्वेश्चन के आसपास जाएगा, 142 के आसपास ये नंबर जाता है। पर चैप्टर आपको 150 क्वेश्चन का एवरेज एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है? जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक होगा, जो एक्चुअली एग्जाम के क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कीजिए, बस ये करना है। पहला टास्क होगा, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो, आपका कोचिंग में लेक्चर खत्म हो रहा है, चैप्टर खत्म हो रहा है, तो ये 150 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, बस पहला दिमाग में ये रखिए। इसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तो अच्छा करोगे,
इसको टाइमर के साथ नहीं करना, पर इसको आराम आराम से 30 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 1 घंटा ले सकते हो, ज़्यादा जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बट टाइमर मत लगाइए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। इन क्वेश्चन से आप उस चैप्टर के बारे में जितने अच्छे टॉपिक थे, जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, वो यहाँ पर पूछ ही लिए गए हैं ऑलरेडी, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर सर फिर क्या करिए, प्रैक्टिस लेवल 2, थोड़ी और स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, क्योंकि 45 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आप एक बुक लीजिए जिसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन मिसिंग हो, ठीक है, गुड फॉर अस, क्योंकि इस बुक की एक अच्छी खास बात ये होती है, रिपीटेटिव, हर बार धुले हुए बर्तन नहीं धुलवाना चाहता वो आपसे। आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर चैप्टर में 150 से 180 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर से और नए क्वेश्चन। तो जब आप और करोगे 150 क्वेश्चन, तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, पर चैप्टर आपका जो है स्पीड इंप्रूव करना है, एक्यूरेसी इंप्रूव करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस इसके लिए हो रही है, एक्यूरेसी इंप्रूव करना है, ठीक है। ये सेकंड टास्क है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो एक्यूरेसी ऑलरेडी ठीक है, कुछ चैप्टर में हो सकता है इजी चैप्टर है तो जल्दी जल्दी बन जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या पता स्किप भी कर सकते हो। जिन चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ से उनको करें, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म का चैप्टर हो, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, आप उन चैप्टर्स को कवर करेंगे। गॉट इट। फिर आपके पास आता है रोड मैप। सर बुक्स मुझे पता चल गई, क्वेश्चन पता चल गए, 300-400 क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अब देखिए जल्दी से जल्दी ध्यान दीजिए क्या करोगे। एक तो आपका क्लास में चल रहा होगा और एक आपका सेल्फ चल रहा होगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी हालत में दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म करना है। अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप फास्ट रहने की कोशिश करोगे। अगर आप अपना टारगेट थोड़ा सा पुश कर दोगे अपनी तरफ, दिसंबर टाइम कम कर दोगे, तो आप पढ़ने भी ज़्यादा लग जाओगे, क्वेश्चन भी फास्ट प्रैक्टिस करने लग जाओगे, सब कुछ फास्ट हो जाएगा। तो जो काम सोचते थे कि ये तो 6 घंटे का काम है, आप पहले से ही करिए कि ये मुझे 2 घंटे में करना है। इस तरीके से जब चलोगे ना, तो आप क्या करोगे, वो जो नॉइस है ना, नॉइस को कट करना शुरू करोगे और सब कुछ को अपना सिग्नल बनाना शुरू करोगे। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉइस कम होगी, सिग्नल ज़्यादा होंगे और ज़्यादा अच्छा आउटपुट आएगा। तो एक ये सैंपल है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रो पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, तो यहाँ पे आप NLM रिवाइज कर लिए सभी के तभी, ये साथ में, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लिए। यहाँ मैग्नेटिज्म चल रहा है, ये वर्क पावर एनर्जी चल रहा है। सर दो कैसे मैनेज होगा, मेरे से तो एक ही नहीं होता। भाई अगर नहीं होता है तो इट इज़ नॉट फॉर यू, दिस एग्जाम इज स्ट्रिक्टली नॉट फॉर यू। अगर आप नहीं कर सकते हो तो नहीं मत करिए, आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, टाइम, वही आप जितना रोना गाना धोना ये सब जो है इसको छोड़िए और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप 1 घंटे 40, अगर 40 घंटे, एक हफ्ता 40 घंटे पढ़ के तो देखिए, जो काम आपने कभी नहीं किया अगर करोगे तो जो चीज़ आपको कभी नहीं मिली तो वो मिलेगी, समझे मिलेगा। तो अगर आप अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं, ठीक है, इफ़ यू वांट समथिंग दैट यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग दैट यू नेवर डिड बिफोर। प्लीज मेक इट, लिख लीजिए कहीं पे। रे ऑप्टिक्स अगर कर रहे हो तो इधर आप साथ में सेंटर ऑफ मास कोलिजन करिए। पहले प्रायोरिटी वाले आप रख सकते हो, रोटेशन प्रायोरिटी होता है, ग्रेविटेशन, फ्लूइड सॉलिड, जो भी आपको लग रहा है ये आपका अपना होगा, ये कोई आपके लिए बना नहीं सकता कि सर ऐसे ऐसे करिए। क्यों? क्योंकि सबका प्रॉब्लम अलग है, आपको जैसा बनाना है ये एक रोड मैप है भाई, ऐसे ऐसे करिए। ये रिवीजन चलता रहना चाहिए साथ साथ। अगर यहाँ 11 चल रहा है, अगर यहाँ पे आपका 11th चल रहा है तो आप क्या करिए, मॉडर्न फिजिक्स रख लीजिए, सेमीकंडक्टर रख लीजिए, कवर करना शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपके चैप्टर फरवरी या मार्च में होने वाले थे वो तो आपने कवर कर ही लिया ना। आपने अपने 2-3 महीने बचाए प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, फोकस कर पाओगे, ठीक है। और रोड मैप जो है क्या करना है, लास्ट में दिसंबर तक मेक श्योर कि आपका जो है ये मस्ट है। अगर यहाँ तक अगर आपने सिलेबस कंप्लीशन का टारगेट रखा अपने फिजिक्स का, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। लिटरली लिख के ले लीजिए, 600 तो किसी दिन, मतलब आपका 600 से कम स्कोर नहीं आएगा। फिजिक्स में 150 स्कोर के काबिल आप हो जाओगे, ये है। क्योंकि अभी आपके पास 4-5 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के और आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है, ये मेक श्योर करना है। और ऐसे ही टॉपर करते हैं। बहुत सारे ड्रॉपर तो होते हैं जिनके पिछले साल ही 550 आए थे तब ड्रॉप ले रहा है। अरे भाई, तो उसके तो फिजिक्स के 20 चैप्टर रेडी हैं, उसको तो 10 ही करने हैं, तो दिसंबर तक वो कर ही पाएगा। तो तुम भी कुछ ना कुछ सिचुएशन में तो हो गई। अपने आप को देखो, अपना रिवीजन प्लान बनाओ। फिर क्या करना है, यूनिट वाइज मॉक देना शुरू करना है जनवरी से। जनवरी और फरवरी 2 महीने क्या करो, क्लब करके चैप्टर के 4-5 चैप्टर रिवाइज करो, वीकली 2 मॉक दो, ठीक है, यूनिट वाइज दो। जैसे मान लीजिए आपने ऑप्टिक्स रिवीजन, 2 ही चैप्टर है, ऑप्टिक्स का रिवीजन किया और ऑप्टिक्स का फिर मॉक टेस्ट दे दिया उसी वीक में। फिर मॉडर्न फिजिक्स से 3 चैप्टर रिवाइज किए, मॉडर्न फिजिक्स का एक मॉक लगा दिया, ठीक है, ये कर सकते हो।
मैकेनिक्स का मैकेनिक्स 1 काइनेमेटिक्स 1D NLM किया और उसका एक मॉक टेस्ट लगा दिया। फिर आप उसमें देखोगे मैकेनिक्स टू सेंटर ऑफ मास कोलिजन रोटेशन किया, उसका एक मॉक लगा दिया। तो आप क्या करते हैं, आपका रिवीजन चल रहा है, रोज वीकली 2 यूनिट रिवाइज हो रहे हैं और एक मॉक लगाते जा रहे हो, वीकली रिवाइज हो रहा है, मॉक लगाते जा रहे हो। और रिवीजन के समय ये ध्यान रखिएगा, रिवीजन के समय एक बात इसको लिख भी लीजिए, रिवीजन के समय आपको एक मेक श्योर करना है, एक छोटी सी बात, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे पहली प्रैक्टिस में, जिनको डाउट बने थे उनको बस करिएगा, वापस से धुले हुए बर्तन पूरी मत धोइएगा। जब डीसी पांडे कर रहे थे, जो जो क्वेश्चन नहीं होते हैं उसको सर्कल करते चलिएगा, ताकि ये रिवीजन करते वक्त आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जिसमें आप फर्स्ट टाइम अटके थे। और अगर आप वो कर पा रहे हो अब रिवीजन के बाद, तो आप अच्छे ट्रैक पर हो, आप बन जाओगे, पहुंच जाओगे अच्छी उस पर। तो यही करना है। और फिर क्या करना है आपको, यही आगे भी कंटिन्यू करना है। यहाँ जब फुल मॉक टेस्ट दोगे मार्च के बाद, मार्च और अप्रैल में पूरे टाइम फुल मॉक टेस्ट ही देने हैं, 1 2 3 जितना भी आपको लगे उतना मॉक टेस्ट दीजिए, जितना आपका ज़्यादा से ज़्यादा। डेली देना है डेली दीजिए। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है डेली या अल्टरनेट डे आ जाएगा अब आपका मॉक टेस्ट, 3 जो है फुल मॉक देने लगोगे आप। बट जब ये फुल मॉक दे रहे हो, यहाँ पर आप जो है रिवाइज किसको करना है, जो भी आपका डिफिकल्ट एरिया है, ठीक है, जिसको अभी भी आपको लग रहा है डिफिकल्ट एरिया, ठीक है, रिवीजन करिए। जिसमें आपका लो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, अभी आप उसको रिवाइज करना शुरू कीजिए, उस पर प्रैक्टिस रखिए जारी, ठीक है। मान लीजिए आपको मार्च पहुंच गया और मार्च में अभी भी आके लग रहा है कि आपके रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अरे भाई एक किताब उठाओ, 100 क्वेश्चन बनाओ, एक ही दिन में बनाओ। अब आपको क्योंकि सिलेबस खत्म है, एक दिन में उसके क्वेश्चन को बनाओ और लास्ट में बस उसको बहाना मत बना के रखो, बस मुझे तो ये चाहिए। जब तक आप अपने आप के बहाने अपने कंधे पर लेके चलते रहोगे, आपके कंधे पे वो तमगा नहीं लगेगा, आपके गले में वो स्टेथोस्कोप नहीं टंगेगा। क्यों? क्योंकि आपके गले में तो बहाने बंधे हुए हैं ना। तो जब तक बहाने आप कैरी करते रहोगे, कोई और ले जाएगा, डोंट वरी, जिसने बहाने कैरी नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। यही है। अब यही छोटी छोटी चीज़ें तुमसे नहीं हो पाती हैं। सर ये छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी हैं भाई, तुमसे नहीं हो पाएंगी, तुम्हारे लिए है भी नहीं फिर ये। अगर आप चाहते हो, ठीक है, इस देश में डॉक्टर बनना, कंपटीशन है, एक्सेप्ट करो, बहुत ज़्यादा है, वो भी एक्सेप्ट करो। बहुत लोग पढ़ रहे हैं और वो बहाने नहीं करते हैं, उनका डिसेक्शन कम होते हैं। तो ऑब्वियसली तुम लोग जिस दिन एग्जाम जाओगे तो अब देखोगे भाई ये बहाने कम किया था, ये साल में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, ये ज़्यादा डिजर्व करता है, तो फिर अपना रोना नहीं रोगे एग्जाम के बाद आकर। और अगर आपको कुछ करना है तो आपको थोड़ा पागल बनने का जरूरत तो है ही, ठीक है। वरुण आनंद साहब ने कहा था कि तेरे पीछे होगी दुनिया, पागल बन। क्या बोला मैंने, कुछ समझा? पागल बन। सहरा में भी ढूंढ ले दरिया, पागल बन, वरना मर जाएगा प्यासा, पागल बन। देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं, देखें तुझको लोग तो पागल हो जाएं, इतना उम्दा इतना आला पागल बन। और लोगों से डर लगता है तो घर पे बैठ, लोगों से डर लगता है तो घर पे बैठ, और वरना जिगरा है तो मेरे जैसा या उसके जैसा पागल बन। तो पागल बनने का मतलब वो एक्चुअल दिमाग खराब कर लेना नहीं है, बट यस, दिमाग खराब कर लेना है अपने गोल के पीछे, ठीक है, वैसा कुछ करना पड़ेगा आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप अपने प्रायोरिटी चैप्टर डिसाइड कर रहे हो, आपको ये पता हो, ये बहुत बेसिक है, आपको पता होता भी है वैसे, कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है। इसका बस सिंपल सा एक पर्पस है कि आपको ये पता हो कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है। जैसे आपको पता है कि ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, ठीक है, तो आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो ये वाला वेटेज देखोगे, अगर आप इस यूनिट का वेटेज देखोगे तो बहुत हाई है। अगर सेम आप 12th क्लास के लिए भी देखते हो तो आपको दिखेगा कि हाँ देखो, सेमीकंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, रे ऑप्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, और ये, तो ये और ये देखो, ये और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। बस ये डेटा अपने माइंड में याद रखिएगा। ये क्या है, पिछले साल में जितने जितने क्वेश्चन इन पिछले 10-12 साल में, 12 साल का आई थिंक डेटा लिया है, 24 से यहाँ तक 10-11, हाँ 10-11 साल का डेटा है। तो ये इस डेटा पे हम ये पूरा एनालिसिस करके याद रख सकते हो अपने माइंड में, भाई अपने एक डेस्क पे चिपका सकते हो कहीं पे, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर साल आता ही है। और ये ट्रेंड कंटिन्यूसली आपको दिख जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चंस लगभग लगभग आते हैं, ठीक है। तो यही सार है, यही सार है, ठीक है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो जो भी आपकी मुश्किलें हैं जीवन में, उसको कर्म से, अच्छे कर्म करिए, रेगुलर डिसिप्लिन रहिए, यही सार है। किसी के पास कोई जड़ी बूटी होती
तो वो उसका कोई ना कोई प्राइस लगा करके आपको बेच ही देता, चाहे वो कितनी महंगी उसको बेचनी पड़ती। ठीक है, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग आपको ड्रीम बेच रहे हैं। मैं आपको ड्रीम नहीं बेच रहा था, मैं आपको बोल रहा था पूरे टाइम कि भाई अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप वैसा ड्रीम भी मत रखिए। तो मैं ड्रीम बेच ही नहीं रहा था आपको कुछ, मैं आपको बस एक आईना दिखा रहा था कि तुम भाई ऐसे अगर नहीं हो तो ऐसा बनने की कोशिश भी मत करो। क्यों? क्योंकि जब भी आपका सोचना और एक्शन, बिहेवियर और फिलॉसफी, बिहेवियर और थिंकिंग मैच नहीं करता है तो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस फिनोमेना होता है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो जब भी दोनों चीज़ें ये अलाइंड नहीं होंगी, बिहेवियर और थिंकिंग अलाइन नहीं होगी, आप परेशान रहोगे। ठीक है, तो या तो बिहेवियर को थिंकिंग के साथ मैच कर लो तो खुश हो जाओगे, बट डिफिकल्ट है, बिहेवियर को बदलना बहुत मुश्किल होता है और यही डिमांडेड है। बट सब लोग क्या करते हैं, थिंकिंग को ही बदल देते हैं कि सर एग्ज़ाम तो मुश्किल है, MBBS तो सब थोड़ी करते हैं, सारे इंडिया में डॉक्टर थोड़ी बनते हैं, MBBS तो अब्रोड से भी हो जाता है, फिर थोड़ा और टारगेट डाइल्यूट करोगे, अरे सर सारे MBBS थोड़ी बनते हैं, BMS भी हो जाता है, अच्छा ही ऑप्शन होते हैं, फिर थोड़ा और टारगेट डाइल्यूट करोगे, सर BDS भी देख ही सकते हैं, दांतों का डॉक्टर बन जाएंगे, फिर थोड़ा और ऑप्शन डाइल्यूट होता है कि सर होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी का भी अच्छा ही डिमांड है, वो वाला कर लेंगे, फिर थोड़ा और ऑप्शन डाइल्यूट होता है, सर BSc नर्सिंग तो मिल ही जाना चाहिए, फिर कुछ वो भी नहीं मिलता है तो फिर बोलेंगे OTT टेक्निक्स कर लेते हैं सर, फिर वो भी नहीं मिलता है तो फिर BSc मेडिकल, सर मैं रिसर्च में जाऊंगा। तो आप अपनी थिंकिंग को डाइल्यूट करते रहते हैं, और क्योंकि बिहेवियर तो बदला नहीं, आपने क्वेश्चन किए नहीं, प्रैक्टिस किया नहीं, डिसिप्लिन लेके आए नहीं, तो ऐसे होता है एस्पिरेंट के जर्नी। ठीक है, बहुत क्रिस्प क्लियर। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय। और डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल को जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, जहाँ पे ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ वैसे शेयर भी कर दूंगा PDF, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहीं पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो यू कैन कनेक्ट विद अस डायरेक्टली इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू शेयर, ठीक है, यू वांट टू डिस्कस नॉट शेयर, तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, ऑल द बेस्ट।